मेरे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता, आप देख रहे हैं जेड तरार, इस वक्त जुड़ गए हैं। जेड, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूं कि जो बाइडेन साहब की तरफ से जो बार बार कहा जा रहा है कि साहब रूस ने ये जो हमला किया ये अनप्रोवोक्ड, मतलब बिना किसी उकसावे का हमला था जो रूस की तरफ से यूक्रेन पर किया गया, लेकिन हमने सुना आज एक बार फिर से रूस के विदेश मंत्री हैं और वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका के इशारे पर यूक्रेन चल रहा है। मतलब रूस तो ये कह रहा है सीधे सीधे कि अमेरिका उकसा रहा है और इस वजह से रूस मजबूर है इस अटैक के लिए। जी देखिए रोमाना, आपने अपनी आंखों से देखा होगा कि रूस से और ख़ास तौर पर व्लादिमीर पुतिन और उनके जो इनर सर्कल है उससे बहुत बड़े झूठ निकलते हैं। बल्कि उन्होंने 1 लाख फौजी यूक्रेन के सरहद पर बिठाकर उन्होंने बार बार इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि उनके कोई इरादे नहीं थे यूक्रेन पर हमला करने का, और क्या निकला अब उसके नतीजे हम देख रहे हैं अपने आंखों से। आम लोग, आम नागरिकों, बच्चे, औरतें इस वक्त रूस के बम और मिसाइल के नीचे गिर रहे हैं और उनकी फौत हो रही है इस वक्त हमारे पूरे विश्व के सामने। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमने बहुत भरोसा करना है जो हम सुन रहे हैं मॉस्को से। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर हम सिर्फ इसको कॉमन सेंस और ज़ाहिरी तौर पर हम इसको देखें जी, तो मेरे नहीं ख्याल कि जो रूस के बहाने हैं उसमें कोई हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यूक्रेन एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। उनके लोगों ने खुले आंखों से उन्होंने वोट किया है, उन्होंने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को वोट किया है, उन्होंने खुद ये रास्ता चुना है। वो चाहते थे कि वो ब्रसल्स से करीब हो, वो नहीं चाहते थे कि उनकी राजनीति मॉस्को में बने, और ये उनका हक है। ये आज़ाद लोग हैं, वो एक आज़ाद ज़िंदगी जीना चाहते हैं। और मेरे ख्याल में शायद पूरे विश्व में कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो कि नहीं समझ सकते कि आज़ादी क्या है और उनको आज़ादी क्यों चाहिए जी। और इसलिए हम यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं, यूक्रेन के लोगों के साथ खड़े हुए हैं, और हम सख्त प्रतिबंध लगा रहे हैं इस वक्त रूस पर। ठीक है आरती जी, क्या रूस को इस बात का एहसास है, जो इस बात का जिक्र अभी जेड कर रहे थे कि साहब बम मिसाइल रूस के जो गिर रहे हैं उसमें यूक्रेन के अंदर किस तरीके की तबाही मच रही है, जो आम नागरिक हैं वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस में भी यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है, अमेरिका भी इस बात को दोहरा रहा है। देखिए, रूस कभी भी जो सैन्य ठिकानों पे उस पर हमला कर सकता है, पर कभी भी जहां पर आवासीय क्षेत्र है वहां पर हमला नहीं करेगा। और दूसरी बात है कि यदि आप साधारण समय को उदाहरण देती हूँ, भारत और पाकिस्तान, मैं बाहर रहती हूँ इसीलिए रूस में रहती हूँ, मैं अपने देश को अच्छी तरह से देखती हूँ। तो दो देश, एक देश बहुत उन्नति कर चुका है आज़ादी के बाद में, और दूसरा देश पाकिस्तान अभी भी। यदि पाकिस्तान उकसाने वाले कार्रवाई करेगा भारत के ऊपर और हमेशा उकसाता रहेगा और परमाणु अस्त्र उसके पास में है, तो क्या करेगा भारत उचित कदम उठाएगा उसके लिए। और कई बार हमने देखा है। और मैम देखिए ये युद्ध, जिस तरीके की इस वक्त युद्ध भूमि से खबरें आ रही हैं उसे किसी भी तरीके से आप इस तरीके के उदाहरण देकर जस्टिफाई नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इस वक्त आपने भारत का जिक्र किया, आपने उदाहरण दे रही है और वो भी एक हाइपोथेटिकल उदाहरण। मैं आपको बताती हूँ कि इस वक्त हकीकत क्या है। हकीकत यह है कि पिछले 1 घंटे में भारत को खार्किव में फंसे अपने छात्रों के लिए दो 1 घंटे में एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है, अर्जेंट एडवाइजरी कि साहब खार्किव से निकलो, खार्किव को छोड़ दो, आप खार्किव में खतरा है। आप समझ रहे हैं ये खतरा किसकी वजह से है? क्योंकि बम और मिसाइल तो रूस बरसा रहा है ना। इसमें ये बात तो सही है क्योंकि खतरा है, पर इससे पहले बोला गया था कि भारतीय छात्रों को जब भारतीय राजदूतावास की ओर से जो निर्देश दिए गए तो उनका पालन नहीं किया गया। और दूसरी तरफ है, जब भारत ये भी कर सकता था कि रूस की तरह से, रूस के सीमावर्ती क्षेत्र या बेलारूस, क्रीमिया, वहां से भी अपने छात्रों को ला सकता था। जब ये बात मालूम है कि पोलैंड और रोमानिया के सीमावर्ती यूक्रेनी क्षेत्र में जहां फाशिज्म आज भी है, तो उन क्षेत्रों की ओर हमारी भी खुफिया एजेंसी अच्छी तरह से काम करती है। तो इस बात की ओर ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि आज से नहीं, जिस दिन युद्ध शुरू हुआ था उससे पहले
चलिए, मतलब आप किसी तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं है, आप सीधे सीधे हालात के लिए अमेरिका को ही घुमा फिराकर जिम्मेदार मान रही है। तो जेड तारड़ हमारे साथ मौजूद है ना। जेड तारड़ साहब, दरअसल जो बात यहाँ पर आरती जी कह रही हैं वही रुख रूस का है, और रूस सीधे सीधे आपको, मतलब अमेरिका को जिम्मेदार मान रहा है इन हालात के लिए। और अभी कुछ देर पहले आप इसी शो में कह रहे थे कि साहब मॉस्को पर भरोसा किया नहीं जा सकता है, तो मॉस्को की तरफ से तो परमाणु हमले की भी बात की जा रही है, उसे अमेरिका किस तरीके से देख रहा है? जहाँ तक परमाणु हथियार हैं, हम समझते हैं कि ये जो बहुत आम से जो बातें हम सुन रहे हैं मॉस्को से, ये ख़तरनाक हैं, इसमें पूरे विश्व का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी जहाँ तक न्यूक्लियर राजनीति है उसमें कोई तब्दील नहीं आई, बल्कि जनवरी में हमने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि एक न्यूक्लियर युद्ध में कोई जीतने वाले देश नहीं है, उसमें सिर्फ नुकसान है, पूरे विश्व का नुकसान है, और हम इसको बहुत संगीन मामला समझते हैं। देखो सर, युद्ध चाहे परमाणु युद्ध हो या गैर परमाणु युद्ध, हकीकत यही है कि युद्ध में फायदा किसी का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। और सिर्फ उन देशों का नुकसान नहीं है जो आपस में भिड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, बल्कि नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ता है, नुकसान पूरी मानवता को उठाना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।